ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। आप सभी लोग दर्शन कर लीजिए, हमारे सूर्य नमस्कार कर लीजिए। और हेलो फ्रेंड, जय संतोषी माता। कैसे हैं आप सभी लोग? तो ये बृहस्पतिवार का ब्लॉग है। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ और गणेश और माता जी की आरती। और फिर इसके बाद आ गई थी यहाँ पे, क्योंकि आज मैं कन्या खिला रही हूँ। और जैसे मैं कन्या खिलाती हूँ तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने जैसे हमारे बुजुर्ग लोग करते चले आ रहे हैं, मैं उसी तरीके से मैं अपना जो कन्या है खिलाती हूँ। तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। और तो मैं उसी तरीके से करती हूँ और उसी तरीके से मैं करती चली आ रही हूँ। जैसे हमारे जो मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी या मेरे जो भी बुजुर्ग लोग करते थे, उसी तरीके से मैं करती चली आ रही हूँ। मैं कोई भी नया काम नहीं करती हूँ कि मुझे ऐसा ही काम करना है। तो मैं यहाँ पे कन्या खिला रही हूँ। और ये है नुगला, तो ये आ चुका था। और क्योंकि कन्या जल्दी मिलती नहीं है, बहुत मुश्किलों से मैं 2-3 दिन से इतना परेशान थी कि कन्याएं नहीं मिलती, क्योंकि हमारा मोहल्ले में अभी इतना बड़ा मोहल्ला नहीं है, 2-4 ही मकान हैं। और तो ये फिर मैं दूसरे मोहल्ले से गई थी, तब मैं जाके वहाँ से मैंने ये कन्या बुलवाया है। और बहुत कहते हैं कि कन्याओं के लिए सब लोग रोक कर रहे हैं कि हाँ, लड़कियां पे रोक कर रहे हैं कि गलत है, क्योंकि कन्याएं नहीं मिलती हैं इन दिनों में। जब हम लोग को ज़रूरत होती है कन्या खिलाने के लिए, तो लोग दौड़ा भागी करते हैं और जगह जगह भीख मांगते घूमते हैं कि कन्या दे दो। तो वही है कि कन्याओं का कदर करिए भाई, कन्या कन्या होती हैं। और मेरी तो बेटी कोई नहीं है, क्या बताएं। माता रानी ने सुनी नहीं, तो अब तो 3 बेटे हैं जो हैं, ठीक है। और आगे चल के भी हमारी जो बेटे लाएंगे जिस बेटियां को, तो वो भी तो हमारी बेटी ही होंगी। कोई बात नहीं। तो बस जो माता रानी ने दिया है मैं उसी में खुश हूँ। तो मैंने यहाँ पे हलवा पूड़ी और चने की घुघरी और हलवा बनाया था, बस खीर बनाया था और कुछ नहीं। जो बस यही खिला देती हूँ। और उधर मैंने अग्यारी डाल दी थी, और सॉरी बताया ही नहीं, मैंने अग्यारी डाली थी। और मैं जो बनाती हूँ वो मैं पहले जिमाती हूँ, तब जाके मैं कन्याओं को देती हूँ। और यहाँ पे हम कन्याओं को खिला देते हैं। और बस बताइएगा कि हमारा तो जो भी रीति रिवाज है, मैं बहुत पुराना जो होता है मैं वही संभालती चली आ रही हूँ और उस तरीके से मैं फॉलो कर रही हूँ। और कहाँ कुछ नया भी किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारा कुछ नया किया है। जैसे दीपावली है वो भी नया किया है, क्योंकि हमारे तो यहाँ मायके में तो नया ही हो, मेरा तो मायके में तो दीपावली भी पूजा होती है, पर हमारे ससुराल में तो ऐसे ही जो बुजुर्ग लोग करते हैं वही चले आ रहे थे। और घर की लेडीज़ को तो मैंने नहीं देखा है कि कैसे करती हैं। तो मैं तो ये शुरू से गणेश लक्ष्मी की पूजा की हूँ, तो मैं करती चली आ रही हूँ। तो सब कहीं का अपना अपना रिवाज है, अपना अपना तरीका है। और यहाँ पे मैं सभी को एक कटोरी दे देती हूँ और ये निकाला जाता है ना, तो भगवान के नाम से तो यहाँ पे निकाल देते हैं और बच्चों को खिला देते हैं। बहुत खुशी महसूस हुई जब कन्याएं मिली। और पता, एक कन्याएं नहीं मिल रही थी, और मैं 2 जगह सिर्फ 5 कन्याएं बोली कि 5 कन्या मिल जाएंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, 5 कन्याएं मिल गई। तो एक मोहल्ले में कन्या थी तो उससे भी ले लिया। और तो बड़ी बड़ी हो गई हैं कन्याएं। तो फिर यहाँ पे फिर 6 और आ गई थी, पूरे पूरे 6 हो गई। तो मुझे बहुत खुशी कि माता रानी हैं कि निराश नहीं करती हैं, सारी सभी की मनोकामना करती हैं। पर हाँ, जो कुछ होता है वो धीरे धीरे होता है। और बस कन्या कन्या खुश रहें और कन्या आराम से खा लें और खुश होकर गई, तो मुझे बहुत ही आनंदित हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कन्याएं जब मन से खाती हैं और मन से आशीर्वाद देकर जाती हैं, तो बहुत मन खुश होता है। और बस मैं खिला देती हूँ, दोहरा देती हूँ। और क्योंकि दोबारा भी खिलाया जाता है, फिर इस यहाँ पे हम कन्याओं को बीच में कर लेंगे, नगला है वो भी बीच में हो जाएगा। और हम परिक्रमा कर लेते हैं, 7 होता है, 6 करती हूँ। फिर उसके बाद जो 7वां होता है तो लौट के फिर मैं वहीं उधर से
उल्टी जो सातवां होता है वो उल्टी करती हूँ, यानी कि उल्टी उधर से आती हूँ और मैं पूरा 7 नहीं करती हूँ। और तो इधर देखते हैं, तो इधर नीम का जल ले लेती हूँ और नीम ले लेती हूँ, और लौंग होता है हाथ में, नीम होता है, और माता जी का विदा करती हूँ तो लौंग और नीम को लेकर ही विदा करती हूँ। परिक्रमा कर लेते हैं, तो ये तो मेरे बुजुर्ग और हमने देखा है बहुत लोग नहीं करते हैं, तो ये परिक्रमा होता है। क्योंकि हम लोग कोई भी मंदिर जाते हैं तो माता जी का परिक्रमा करते हैं, कोई भी देवी स्थान या कहीं भी जाते हैं तो परिक्रमा ज़रूरी होता है। तो ये तो हमारे लिए देवियाँ हैं, कन्या हैं, तो इनकी तो परिक्रमा हमें करनी ही चाहिए। तो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग भी कन्या करते, तो यही मेरा उल्टा है, ये 7वां हो गया, तो मैं उल्टा पलट के फिर मैं वापस वहीं पे आ गई। और बस, और ऐसे अपने जो श्रद्धा हो वो अपने कन्याओं को देना, और माता ने जितना दिया है हमें, मैं उतने में खुश हूँ। और जो है आगे माता रानी और सुनेंगी तो इससे भी ज़्यादा दूंगी, और मन खुश हो जाता है। तो यहाँ पे कन्याओं से कह रही थी कि आशीर्वाद भी देते जाओ, ताकि मैं दोबारा फिर मैं हर साल आप सभी को बुलाती रहूं और माता जी को दर्शन करती रहूं। क्योंकि इस दिन ना कन्याओं के अंदर जैसा लगता है कि सच में अद्भुत हो जाता है कि माँ जो साक्षात हैं, साक्षात माँ हमारे सामने खड़ी हैं और मुझे दर्शन दे रही हैं। तो सभी को हम पैर छूकर और हम उनको जो है मतलब श्रद्धा है वो मैं दे रही हूँ और सबको देती हूँ। और ये बेटा जो है एक्स्ट्रा आ गया था, तो वो मतलब लेकर आई थी, तो इसे भी हमने खिला दिया था, इसको भी हम दक्षिणा दे देते हैं क्योंकि वो भी साथ में आया था, तो दे देते हैं। और बस मेरा यही पूरा हो गया है। और प्लीज़ आप सभी से अनुरोध है कि मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करिए, और प्लीज़ हम सभी का करते हैं, आप सब लोग समझिए, मेरी भी भावनाओं को समझिए। और मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, बस माता रानी, अगर मैं किसी का बुरा चाहूँगी या किसी के साथ बुरा करूँगी, जैसे मतलब किसी के साथ कि मैं किसी के घर गई और मैं थोड़ा सा देखा मैं भाग आई, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और आप सभी लोग, और बस यहाँ पे मैं फ़ोटो खिंचा रही थी और एक कन्या जा रही हैं, यहाँ पे इसे ढक देती हूँ और सबको हम पकड़ा देते हैं और ले जाएंगे। तो प्लीज़ आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए, और जो भी नया आता है ना तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे लौंग और नीम को लेकर ही हम माता जी को विदा करते हैं घर से। जो हमारे पूर्वज करते हैं वही मैं करते चली आ रही हूँ। तो वो नीम और लौंग लेते हैं और बस माता जी को नीम और लौंग छुआते हैं, तब हम घर के बाहर उन्हें हम विदा करते हैं। तो बस कन्या निकल रही हैं और जा रही हैं। और प्लीज़ आप सभी लोग हमें सपोर्ट कीजिए, और जो नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और बस यही है। और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिस दिन मेघनाथ जला था उस दिन से फिर शाम से बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।